कहते हैं कि चिंता और चिता में बस एक बिंदु मात्र का फर्क होता है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर होते हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को भी चुरा लेते हैं। जो भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की है? आप केवल अपना कर्म करते रहे। चिंता और चिंतन में वही फर्क होता है जो एक आत्मविश्वासी स्वस्थ इंसान और एक बीमार इंसान में होता है। चिंता वो ब्याज है जिसे हम पूरी जिंदगी चुकाते हैं और जिसका मूल हमने कभी लिया ही नहीं होता है। सुबह से शाम तक काम करके कोई आदमी उतना नहीं थकता है जितना क्रोध या चिंता के 1 घंटे में थक जाता है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन करोगे तो भटके हुए को भी रास्ता दिखाओगे। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करता है कि गुरुजी, आप अक्सर फरमाते हैं कि हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि करने वाला भगवान है और सब कुछ उसकी मर्जी के अंदर होता है। हम तो उसके कठपुतले हैं, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? और यह बात मेरे मन में अक्सर घूमती रहती है कि किसी दिन घर बैठकर देखता हूँ, काम पर नहीं जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि भगवान मुझे कैसे रोटी देते हैं और कैसे वो मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट भरते हैं। तो उसकी ये बातें सुनकर गुरुजी कहते हैं कि करने वाला तो भगवान ही है, हम तो उसकी कठपुतलियां हैं क्योंकि इस संसार में जो भी होता है उसकी मर्जी के अंदर ही होता है, उसकी मर्जी के बाहर कुछ भी नहीं होता है और एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता है। वह एक बहुत ही प्यारी कहानी अपने उस शिष्य को सुनाते हैं और सुनाने से पहले थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि एक बाजीगर था जो अक्सर दूसरों के घर में जाकर भीख मांगता था ताकि वो भी अपने परिवार का पेट भर सके। तो एक दिन उसे एक फकीर मिले और उस फकीर ने उससे कुछ भगवान की बातें की, उसे भगवान की महिमा के बारे में समझाया। तो वह उस फकीर की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तो उसके बाद उसने घर घर जाकर भीख मांगना बंद कर दिया। उसने यह मन बना लिया कि आज घर बैठकर देखता हूँ कि भगवान मुझे कैसे रोटी देते हैं और आज यह भी पक्का हो जाएगा कि उसको हमारी फिक्र है भी या नहीं। तो वह घर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करता है और देखता रहता है कि आज मुझे रोटी कैसे मिलेगी, कैसे वो खुदा वो मालिक की मेरे घर आकर मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट भरता है। तो जब रात होने लगती है, सूरज छिपने लगता है और छत पर चढ़कर वो टहल रहा होता है कि कहीं कोई मेरे घर की तरफ खाना लेकर आ रहा होगा। टहलते टहलते वो छत से गिर पड़ता है और जब गिर पड़ता है तो उसे बहुत ही गहरी चोट आती है। तो आसपास के लोग उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब लोग उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि आज तो यह कहीं मांगने भी नहीं गया, इसके बच्चे भूखे बैठे हैं, तो कोई अपने घर से खीर ले आता है, कोई अपने घर से पूरियां ले आता है। तो ऐसे ही आसपास के लोग उसके लिए कुछ न कुछ उसके परिवार वालों के लिए ले आते हैं। और यह सब देखकर उस बाजीगर की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह मालिक की उस लीला को समझ लेता है कि मालिक ने मुझे छत से क्यों गिराया, क्योंकि वो मुझे समझाना चाहते हैं कि घर बैठने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, घर बैठकर तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेहनत करनी होगी। और अगर घर बैठे ही खाना है तो ऐसी ही चोटें हर रोज खानी पड़ेंगी, क्योंकि इस संसार में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गुरुजी की ये बातें सुनकर शिष्य खिलखिलाकर हंसने लगा और उसे गुरुजी का संदेश भी समझ में आता है और वह प्रणाम करके घर लौट जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें जीवन में बिना किसी चिंता के हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है।